सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट आया है। और ये एक ऐसी जानकारी है जिसे अगर नज़रअंदाज किया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए कि पूरी तैयारी तो जबरदस्त है, लेकिन एक छोटी सी बिल्कुल अनजाने में हुई गलती की वजह से मार्क्स 0 हो जाएं तो? हाँ, आज हम इसी एक गलती और उससे बचने के तरीके पर बात करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई हवा हवाई या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जानकारी सीधे सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर से आ रही है। इसका मतलब यहाँ बताई जाने वाली हर एक बात, हर एक डिटेल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये नया अपडेट आखिर है क्या, फिर साइंस और सोशल साइंस के पेपर का नया स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बाद वो 4 सबसे ज़रूरी नियम जिन्हें गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं, फिर ये भी देखेंगे कि अगर नियम तोड़े तो क्या होगा, और आखिर में इस सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर सीबीएसई को ये नियम बदलने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो सर्कुलर में साफ साफ बताया गया है कि इन सभी बदलावों का एक ही मकसद है, चेकिंग के प्रोसेस को बेहतर बनाना। मतलब बोर्ड ये पक्का करना चाहता है कि जो आंसर शीट्स चेक हो रही हैं वो और भी सही तरीके से और बिना किसी गड़बड़ी के चेक हों। तो इसी चेकिंग को आसान और बेहतर बनाने के लिए जो सबसे पहला बड़ा बदलाव आया है वो है साइंस के पेपर में। अब से साइंस का पेपर 3 अलग-अलग सेक्शंस में बटा हुआ मिलेगा। तो ये 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए बायोलॉजी के लिए, सेक्शन बी केमिस्ट्री के लिए और सेक्शन सी होगा फिजिक्स के लिए। बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, साइंस का तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सोशल साइंस पर। बिल्कुल साइंस की ही तरह यहाँ भी पेपर के स्ट्रक्चर में एक ज़रूरी बदलाव किया गया है। तो सोशल साइंस का पेपर अब 4 अलग-अलग सेक्शंस में आएगा। सेक्शन ए होगा हिस्ट्री का, सेक्शन बी ज्योग्राफी का, सेक्शन सी होगा पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी होगा इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए, अब आते हैं इस सर्कुलर के सबसे सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये वो नियम हैं जिन्हें हर स्टूडेंट को फॉलो करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन नियमों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। तो सबसे बड़ा और ज़रूरी नियम क्या है? वो ये है कि अपनी आंसर शीट को खुद ही सेक्शंस में बांटना होगा। मतलब साइंस के पेपर के लिए 3 सेक्शन और सोशल साइंस के लिए 4। और सबसे बड़ी बात, जिस सेक्शन का सवाल है उसका जवाब उसी सेक्शन के अंदर लिखना है। एक सेक्शन के जवाब को दूसरे में लिखने की गलती भूल कर भी नहीं करनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो? अगर सेक्शंस मिक्स कर दिए तो क्या होगा? बोर्ड ने इसका जवाब बहुत ही साफ शब्दों में और काफ़ी सख्ती के साथ दिया है। ये बात एकदम क्लियर कर दी गई है कि इस रूल में कोई भी ढील, कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। ये फैसला फाइनल है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। तो इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल मत करना। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है, यदि उत्तर मिश्रित पाए जाते हैं तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सही जवाब भी गलत सेक्शन में लिखा है तो उसे चेक ही नहीं किया जाएगा। और एक बात इसे और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। सर्कुलर कहता है कि अगर ये गलती हो गई तो बाद में रीवैल्यूएशन या जिसे हम कॉपी रीचेकिंग कहते हैं, उस प्रोसेस में भी इसे ठीक नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार गलती हुई तो बस हो गई, वो फैसला फाइनल होगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा और सिंपल, 0 मार्क्स। जी हाँ, 0। सुनने में शायद थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन यही नया नियम है। एक सेक्शन का जवाब दूसरे में लिखा, मतलब उस जवाब के लिए 0 मार्क्स पक्के। ओके, तो जितने भी टेंशन वाली बातें थी वो यहीं खत्म करते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो इस नियम को फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब करना क्या है? बस ये 4 सिंपल काम आज से ही अपनी आदत में डाल लीजिए। नंबर 1, अपने प्री बोर्ड एग्जाम से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। नंबर 2, जब भी कोई प्रैक्टिस टेस्ट दें उसमें मोटे मोटे अक्षरों में सेक्शन हेडिंग्स जरूर डालें। नंबर 3, सीबीएसई की वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर्स हैं उन्हें जरूर सॉल्व करें। और चौथा और सबसे ज्यादा जरूरी, पेपर खत्म होने पर जमा करने से पहले एक बार अपनी पूरी आंसर शीट को डबल चेक जरूर करना है। तो देखिए, ये जानकारी सिर्फ एक नया नियम नहीं है, बल्कि ये तैयारी की स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बनाने का एक मौका है। तो अब सवाल बस एक है, इन सभी बातों को जानने के बाद तैयारी का पहला कदम क्या होने वाला है? इस पर सोचिए और अपनी तैयारी को आज अभी से अपडेट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।